हेलो एवरीवन। लोग IUPAC नोमेनक्लेचर टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज उस टॉपिक में हम जिस कंपाउंड की नेमिंग करना सीखेंगे ना वो है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो है अपने बेंजीन रिंग की नेमिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो बेंजीन होती क्या है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब बेंजीन रिंग के अंदर देखो ये क्या है। जब भी हमारे पास कोई डबल बॉन्ड होती है तो उसमें से जो पहली बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी कौन सी होती है, पाई बॉन्ड होती है, राइट। तो ये तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं पाई बॉन्ड जो होती है वो कैसी होती है, वो लूजली बॉन्ड होती है। लूजली होते हैं ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं और इजिली मूव कर सकते हैं, जिसको हम डीलोकलाइजेशन, राइट, तो हम डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर सकते हैं। जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने मूव किया तो देखो ये वाली बॉन्ड यहाँ आ गई तो यहाँ आ गई, ये वाली बॉन्ड यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ये वाली बॉन्ड वहां चली गई, ये बॉन्ड वहां चली। ठीक है, तो पाई बेंजीन रिंग को जो है हम एक बार डबल बॉन्ड यहाँ एक बार यहाँ है। ठीक है, तो ऑल ओवर जो बेंजीन रिंग होता है ना उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में हम क्या लगाते हैं, सर्कल लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हर एक पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे है तो इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पूरी पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन रिंग को जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी बात जो हम करेंगे रेजोनेंस में। ठीक है, ये तो मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बताया, बट ये जो टॉपिक है इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे रेजोनेंस में। बस इतना जान लो, जो बेंजीन रिंग होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, आया समझ में। बेंजीन रिंग जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखते हैं कि इसकी नेमिंग होती कैसे है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है ये है बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है CH3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कितना कार्बन है, एक CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल। जब CH मिथेन, ये मिथेन होता है, जब मिथेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसे क्या लिखते हैं, मिथाइल। ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल और बेंजीन, तो लिख देंगे हम बेंजीन। ये पूरी रिंग कौन सी है, बेंजीन रिंग है। इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कौन सा, एक कार्बन है तो मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। और इसका जो कॉमन नेम है, इसको जो हम वाइडली यूज जाने जाते हैं वो दैट इज टोल्विन। अगर कोई बोले टोल्विन है तो टोल्विन मीन्स ये होता है। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे मैं पूछूं कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तो वही नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 पोजीशन पे दो मिथाइल है तो डाई लगाएंगे मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, वैसे देखे तो इसका नाम होना क्या चाहिए था। देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं अपने हेक्सेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आगे लगा दे के अपने साइक्लो, तो साइक्लो हेक्स। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कौन कौन से पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन। 1 3 5, 3 है तो ट्राई आएगा और डबल बॉन्ड है तो आएगा इन। तो इसका नाम होना तो क्या चाहिए था, साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ये वही है। बट इसको हम इस नाम से ना पुकार कर क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। तो इसका नाम समझ में आया। अब सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि इसका क्या नाम होगा, कैसे है, H3 H H3 यहाँ आएगा CH। ठीक है, तो अभी देखो ये कौन सा है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसका नाम क्या रहेगा, इथाइल। ये है बेंजीन तो इसका नाम आ जाएगा इथाइल बेंजीन। ओके, एक और पूछती हूँ। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं इसका क्या नाम है मेरे पास CH3 और यहाँ पे है CH। देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या होएगा 1 3 और 5 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल है, 3 है तो आएगा ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या रहेगा, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन इसका रहेगा नेम। ओके, अब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करेंगे हम। पहले भी ना क्लोरो डेरिवेटिव देखते हैं, क्लोरो डेरिवेटिव नहीं, इसको बोलो हेलो डेरिवेटिव।
हेलो डेरिवेटिव्स क्या होंगे? जब हम इस रिंग के अंदर क्या करते हैं, हेलोजन को भी इंक्लूड कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या है, ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब वहीं अगर मैं पूछ लूं कि इसका नाम क्या है, Cl, Cl, तो 1 2 पोजीशन पे, दो है तो डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं पूछूं, अच्छा अब एक बात पता है, जैसे ये और ये पोजीशन आपस में क्या होती है, इन दोनों पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। 1 2 पोजीशन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्थो बोलते हैं, राइट। अब ये और ये जैसे 1 2 3, जो 1 और 3 पोजीशन है उसे क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। और जो ये और ये बेंजीन रिंग में ही होती है, बेंजीन रिंग में, ठीक है। और ये दैट इज 1 और 4th पोजीशन जो होती है उसे हम पैरा पोजीशन, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका क्या नाम है, यह मेरे पास, ये मैंने बनाया CH3, ये मैंने बनाया Cl, तो इसका क्या नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है। देखो, इसका नाम अपने 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसके 3 तरह से नाम हो सकते हैं। पहला नाम इसका क्या हो सकता है, पहला नाम देखो, मैंने बताया था कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोल्विन, बोलते हैं टोल्विन, मैंने बताया था। ये देखो, ये यहाँ पे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 लगा होता है तो उसे बोलते हैं टोल्विन, राइट। तो ये स्ट्रक्चर तो हो गया हमारे पास टोल्विन, टोल्विन। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्लोरो लिखा हुआ है, तो आगे लगा देंगे क्लोरो। और कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 पोजीशन पे, तो इसको अपने लिख सकते हैं 3 क्लोरो टोल्विन। इसका नाम क्या है, 3 क्लोरो टोल्विन। एक नाम इसका ये हो सकता है, दूसरा नाम क्या हो सकता है, अब देखो CH3 के रिस्पेक्ट में देखे तो ये Cl कौन से पोजीशन पे, 1 3 का रिलेशन है ना इनके बीच में, ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये 3 पोजीशन, 1 3 का रिलेशन है, 1 3 की पोजीशन को अपने क्या बोलते हैं, मेटा। तो इसका नाम एक और हो सकता है, दैट इज मेटा क्लोरोटोल्विन, ठीक है। एक नाम और इसका क्या लिख सकते हैं, एक नाम और इसका ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, इसकी नेमिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर इसकी नेमिंग ऐसे करोगे CH3, चलिए इसकी नेमिंग ऐसे करो 4 5 6, ये वाली नेमिंग सही है, क्यों, क्योंकि देखो इस केस में सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहे 1 और 3 पोजीशन पे, इस केस में भी हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे 1 और 3 पोजीशन। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जब भी ऐसा केस है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, उसे हम क्या देते हैं, लोएस्ट नंबर देते हैं। ये है हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये है हमारे पास क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट। अब क्योंकि सी क्या आता है, पहले आता है ना एम से, तो हम इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या देंगे, लोअर नंबर देंगे, तो हमारे पास ये वाली नंबरिंग ठीक है, ये वाली गलत है। ठीक है, तो अब देखो कौन से पोजीशन पे है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, और ये क्या बच गया, बेंजीन, तो इसको लिख देंगे बेंजीन। ठीक है, तो ये तीनों ही नेमिंग इसकी क्या है, सही है, इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आए समझ में। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि इसका क्या नाम है, कैसे है, H3 और ये Cl आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो सकता है, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, 4th पोजीशन पे है, तो इसको लिख सकते हैं 4 क्लोरो टोल्विन, 4 क्लोरो टोल्विन। अब 1 4 पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा, तो इसको लिख सकते हैं हम पैरा क्लोरोटोल्विन। अगर टोल्विन नहीं लिखना, बेंजीन लिखना है, तो नंबरिंग कर दो। अब यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ से क्यों करिए, क्यों, ये क्या है, क्लोरो है, तो इसे हमें लोअर नंबर देना, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल एंड बेंजीन। ठीक है, अब पूछोगे जब हमने यहाँ पे टोल्विन लिखा तो तब हमने नंबरिंग ऐसे क्यों करी। अब बहुत बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो कि इस केस में मैंने नंबरिंग, जब मैंने यहाँ पे टोल्विन लिखा था तो नंबरिंग यहाँ से क्यों करी, तो इस केस में हमने पूरा स्ट्रक्चर लिया था, तब नंबरिंग जो यहीं से ही होगी, तब हम इसके रिस्पेक्ट में देखें। ठीक है, तो जब टोल्विन लिखेंगे तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, बट जब बेंजीन ही लिखा है तो हम नॉर्मल नंबरिंग करेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं। अब मान लो मैं पूछूं कि इसका क्या नाम है, यह है मेरे पास CH2, Cl, तो अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, क्लोरोमिथेन, सॉरी क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये क्लोरो
मिथाइल, और लास्ट में लगा देंगे हम क्या, बेंजीन। तो ये बन गया क्लोरोमिथाइल बेंजीन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पूछूं किसका क्या नेम है, एच एल एल, तो वन वन ये होगा ना, वन वन डाई क्लोरो मिथाइल बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा वन वन डाई क्लोरो मिथाइल बेंजीन। तो ये तो हमने देखे इसके हेलो डेरिवेटिव। सिमिलरली अब इसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, OH को बोलते हैं, OH को बोलते हैं। तो ये जैसे है ये, ठीक है, यहाँ पे लगा है OH, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फिनोल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या होगा, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम होगा अल्को, ये है ना, तो इसको लेंगे, प्रायोरिटी देंगे 1 2 4 5 6, तो इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल, और इस पूरे का नाम क्या था, फिनोल, तो इसका नाम रह जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। इसको 2 मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 पोजीशन है ना इनका, इसका 1 2 रिलेशन है, तो 1 2 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्थो मिथाइल फिनोल। इसको जो है ये भी लिख सकते हैं, दोनों नाम क्या है, सही है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, मेटा, 1 3 पोजीशन है, 1 2 3 1 3 रिलेशन है, 1 3 रिलेशन को क्या बोलते हैं, मेटा, क्या बोल सकते हैं, मेटा मिथाइल फिनोल, का नाम मेटा मिथाइल फिनोल भी हो सकता है। ठीक है, अब बताओ इसका क्या नाम होगा, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास CH2O। अब बताओ इसका नेमिंग क्या रहेगा। देखो इस केस में क्या था, इस केस में जो हमारे पास ये OH है, दैट इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था ना, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ बेंजीन रिंग के साथ क्या था, डायरेक्टली अटैच था। तो जब भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है ना, तो उसको हम नाम देते हैं फिनोल। बट यहाँ पे देखो क्या है, क्या यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है क्या, नहीं है। तो अब क्या होगा, अब ये अल्कोहल है। अब देखो, अब इस केस में क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं हमें फंक्शनल ग्रुप को हमेशा क्या करना होता है, मेन चेन में इंक्लूड करना होता है, उसे हमेशा प्रायोरिटी देनी होती है। इस केस में अब क्या होगा, हमारे पास ये मेन चेन बनेगी, और हमारे पास जो ये बेंजीन रिंग अभी तक जो है मेन चेन का एक्ट कर रहा था, इस केस में अब वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इस केस में वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और जब भी बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, फिनाइल। समझ में आया कि बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया, और हमें हमेशा क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में इंक्लूड करना होता है। तो इस केस में हमारे पास मेन चेन जो है वो ये वाली बनेगी। ठीक है, तो अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1, तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। अब एक कार्बन के लिए यूज करेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड आएगा N 1 तो अब इस केस में इसका नाम बन जाएगा ये। ठीक है, आया समझ में, जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो अब उसको बोलते हैं फिनोल, तब हमने इसकी नेमिंग, इसको हमने सीधा फिनोल लिख दिया। बट इस केस में क्या हुआ, हमारे पास जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो अब ये क्या कर रहा है, एज ए फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और हमें क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में इंक्लूड करना ही होता है। तो हमारे पास जो ये मेन चेन बनेगी, और हमारे पास ये फिनाइल रिंग अब क्या करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। ठीक है, ऊपर किसी भी केस में अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा था, फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा था, तो हमारे पास बेंजीन रिंग क्या कर रही थी, एज अ मेन चेन एक्ट कर रही थी। तभी देखो सभी के लास्ट में अपने क्या लिख रहे थे, बेंजीन लिख रहे थे ना, आगे सब्स्टिट्यूएंट लगाते, लास्ट में लगाते ना मेन चेन, तो मेन चेन को हम लास्ट में लिख रहे थे। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, सब में आगे क्या लगा रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे थे। बट जैसे ही क्या हुआ, ये इसको साइड चेन बोलते हैं, मैंने एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग में भी बताया था। ये हमारे पास रिंग होती है, रिंग के साथ यहाँ पे जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या साइड चेन है। ये हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त भी पढ़ा था कि इसे हम क्या बोलते हैं, ये साइड चेन है। तो बेंजीन रिंग की भी ये क्या साइड चेन है, बेंजीन रिंग की भी क्या है, ये साइड चेन है। तो जब भी साइड चेन में क्या हो, जब भी हमारे पास साइड चेन में क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, जब भी हमारे पास साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो जो बेंजीन रिंग है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। और जब बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है, तो हम उसे क्या लिखते हैं, हम उसे लिखते हैं फिनाइल, जैसे कि हमने अभी इसमें देखा।
गॉट इट? आया समझ में? और एग्जांपल देखते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे उतने ज्यादा डाउट क्या होते रहेंगे आप लोगों के, क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मान लो मेरे पास ये है। अब मुझे जो है सी एच, यहाँ पे है सी एच ओ एच, मुझे इसकी नेमिंग करनी है। अब देखो इसमें साइड चेन है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो मेन चेन तो बनेगी ये, तो 1 2। अब 1 पोजीशन पे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, फिनाइल, तो 1 फिनाइल 2 कार्बन के लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन 1 जिसका नाम रहेगा ये। ओके, गॉट इट? आए समझ में? ठीक है। अब और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो मुझे नेमिंग करनी है इस, अब अगर मुझे नेमिंग करनी हो इस कंपाउंड की H2H3, अब देखो अब इसमें अल्कोहल का है, मेन अल्कोहल का है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस केस में अब ये क्या होगी, साइड चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, इथाइल, और इसको क्या बोलते हैं हम, फिनोल, तो इसका नाम क्या रहेगा, इथाइल फिनोल। आगे इसकी पोजीशन लगा देंगे 2, इसका नाम रहेगा 2 इथाइल फिनाइल। सॉरी, अब यहाँ पे बेंजीन लगाएंगे क्योंकि अब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, अब तो मेन चेन है, ठीक है। सॉरी, फिनोल लगाएंगे, फिनोल, ये क्या है, फिनोल सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 2 इथाइल फिनोल क्या रहेगा, इसका नेम बनेगा। ऑलराइट, आए समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया अल्कोहल। सिमिलरली हमारे पास हो सकता है इथर हो, इथर चैन के अंदर हो, जैसे मान लो OH, ठीक है, ये इथर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं एनिसोल। इसका जो नाम होता है एनिसोल। जैसे कि अभी तक हमने देखा, जब मेरे पास यहाँ पे CH3 था तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था टोल्यूइन, राइट। जब यहाँ पे हमारे पास क्या था, OH था, तो इसका नाम क्या था, फिनोल, ठीक है। जब सिमिलरली यहाँ पे क्या OCH3 है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एनीसोल, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग कैसे कर, तो हम इथर की नेमिंग कैसे कर रहे थे, जैसे मेरे पास ये इथर था तो हम इथर की नेमिंग कैसे कर रहे थे, हम इथर की नेमिंग कर रहे थे एल्कोक्सी एल्केन, ऐसे कर रहे थे, एल्कोक्सी अल्केन। तो जिसमें एल्कोक्सी था वो क्या था, जो स्मॉलर चैन थी, जो स्मॉलर चैन थी उसको हम लिख रहे थे एल्कोक्सी, और एल्केन को क्या लिख रहे थे, लार्जर चैन को लिख रहे थे हम एल्केन। तो अब इनमें देखो, इनमें हमारे पास बेंजीन लार्जर चैन है, और ये क्या है, छोटी चेन है, ये छोटी चेन है, तो छोटी चेन को हम क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी। तो यहाँ पे मिथाइल है, तो मिथाइल को क्या लिखेंगे, मिथोक्सी, और ये एल्केन में क्या लिखेंगे, इसको बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथोक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हम कैसे लिख रहे थे, इसका कॉमन नेम हम लिख रहे थे अल्काइल अल्काइल इथर, तो मिथाइल फिनाइल इथर। अब इसको फिनाइल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इथर फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, अब तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करिए, तो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फिनाइल, तो हम नाम आ गया इसका मिथाइल फिनाइल इथर, ठीक है। एक और पूछती हूँ, जैसे है हमारे पास ये OCH2H3, ठीक है। तो छोटी चेन को क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी, तो ये छोटी चेन तो क्या आएगा, इथोक्सी, इथोक्सी। ये हमारे पास लार्जर चेन, इसको लिखेंगे बेंजीन, तो ये हो जाएगा इथोक्सी बेन, जो इसका नाम हो जाएगा। कॉमन नेम पूछे तो इथाइल फिनाइल इथर, इथाइल फिनाइल इथर क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम, ठीक है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की। अगर हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ डायरेक्ट, वो सॉरी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, तो हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। जैसे मान लो मैं नेमिंग, क्योंकि इसकी क्या होगी, CHO H3, तो इसको क्या बोलेंगे, टू मिथाइल, टू मिथाइल बेंजल्डिहाइड, का नाम क्या होगा, टू मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बट वहीं अगर मैं नेमिंग पूछूं कि इसकी क्या होगी, CH2CHO, अब देखो, अब इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मेन, वो सॉरी, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इस केस में अब ये क्या हो गया, ये बनेगी हमारी मेन चेन, और फिनाइल एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 यहाँ से नेमिंग करेंगे तो क्या नाम पड़ेगा, फिनाइल टू फिनाइल, 2 कार्बन है तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन 1 अल, तो इस केस में इसका नाम रहेगा ये।
ठीक है, तो आई होप इसमें नेमिंग आप लोगों को जो समझ में आ रही होगी। अब ठीक है, अब इस कंपाउंड का एक नाम और हो सकता है क्या? मैंने एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे थे तब एक बात बताई थी, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, जैसे ये था, तो हमने देखा था, हमने इसके लिए एक स्पेशल नेमिंग यूज करी थी, दैट इज कार्बल्डिहाइड, राइट। तो जब भी हमारा जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसका कार्बन जो है मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा होता है, तब हम उसको क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड लिख रहे थे। तो यहाँ पे भी देखो, हमारा जो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड, इसका कार्बन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका नाम जो हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, कार्बल्डिहाइड। ये बेंजीन होगी, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो कार्बल्डिहाइड, और इसका कार्बन जो मेन चेन में इंक्लूड भी नहीं हुआ है, तो जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता तो हम उसको स्पेशल नेमिंग देते हैं, दैट इज कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे हमारे पास इसका नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी हो सकता है, बट मोस्टली जो है हम इसका नाम बेंजल्डिहाइड ही यूज करते हैं, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत ही रेयरली यूज होता है। ठीक है, बाय चांस कभी कभार ऑप्शन में आ जाए तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, बट मोस्टली बुक्स में भी यही दिया होता है और मोस्टली जो है लोग यही यूज करते हैं, इसका नाम बेंजल्डिहाइड ही लिखा जाता है। कब? जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो इसको क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड। वहीं अगर एलिसाइक्लिक रिंग के साथ अटैच्ड होता है तो इसको देते हैं कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। वहीं अगर जब कब, तब बेंजीन रिंग के साथ कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर साइड चेन में है तो क्या होगा, वो एज ए मेन चेन एक्ट करेगी और फिनाइल रिंग बन जाए, ओ सॉरी, बेंजीन रिंग बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो इसे लिखेंगे फिनाइल, तो इसका नाम रहेगा ये। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि का नेम बताओ क्या है, यह है मेरे पास CHO और ये है मेरे पास OH। अब मुझे बताओ कि इसका नेम क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो जब भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। तो हमारे पास, हमें पता है कि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, तो हम एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे। अल्कोहल क्या ऐड करेगा, अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा, और जब अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और इस पूरी रिंग को हम क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं कीटोन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे कीटोन। अब कीटोन है, कीटोन रहता है ऐसे, एच, वेट अगेन, है मेरे पास ई डबल बोन ओ सी एच, ये बन गया मेरे पास कीटोन, राइट। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, मेन चेन में क्या आ गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये मेन चेन होगी, ये क्या एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, क्या आएगा आगे, 1 फिनाइल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, 1, इसका नाम रहेगा 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। ओके, और इसको जो हम बोलते हैं, इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन, इसका नाम रहता है एसीटोफिनोन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे हमें नेमिंग करनी है इसकी, तो H2H, अब इसका नेम क्या रहेगा, 1 2 3, 1 फिनाइल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, 1 ओन, ये रहेगा इसका नेम। अगर पूछू इसका क्या नाम रहेगा, ये CH3 डबल बॉन्ड O, CH2H3, इसका क्या नाम रहेगा। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, तो 1 फिनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है, बेंजीन रिंग अब एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा क्योंकि साइड चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया और फंक्शनल ग्रुप को हमें मेन चेन में इंक्लूड करना होता है, और जब बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा तो इसका नाम रहेगा फिनाइल। तो 1 फिनाइल, 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, उसके बाद 2, ये रहेगा इसका नेम। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नाइट्रो, कीटोन हो गया। अब देखते हैं नाइट्रो कंपाउंड के बारे में, नाइट्रो कंपाउंड के बारे में, ये है हमारे पास
ये आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अब नाइट्रो तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप था जो क्या एक्ट करता है हमेशा ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है, तो ये क्या बनेगा? नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। सिमिलरली मैं पूछूं का क्या नाम है? NO2 NO, ये क्या बन जाएगा? 1 2 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल देंगे? 1 2 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, तो ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रो बेन का नाम हो जाएगा ये ऑर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, दैट इज अमाइन। ठीक है, अमाइन क्या होता है? ये होता है, ये होता है हमारे पास अमाइन। ठीक है, इसका जो नेम होता है वो होता है एनिलीन, इसका नेम होता है एनिलीन। तो कॉमन नेम रहता है एनिलीन, और वैसे हम इसको बोलते हैं बेंजा अमीन, बेंजा एनिलीन और बेंजा, ये दोनों नेम होते हैं। अब जैसे देखो ये है हमारे पास, हमें नेमिंग करनी है इस कंपाउंड, नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की, तो 1 2 3 4 का नाम क्या रह जाएगा? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? बेंजामाइन, जिसका नाम आ जाएगा 4 मिथाइल बेंजा, 4 मिथाइल बेंजा अमीन। ठीक है, बट अगर हमारे पास हो ये ऐसे CH2H, अब क्या होगा? इसमें तो देखो क्या था हमारे पास, अमीन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड था, इसमें डायरेक्टली अटैच्ड है नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी? मेन चैन बनेगी, मेन चैन बनेगी। वन पोजीशन इसको देंगे, वन पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कौन सा? 1 फिनाइल, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए यूज करेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड आएगा एन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अमाइन, तो ये लगा देंगे अमाइन, तो ये बनेगा इसका नेम 1 फिनाइल मिथेन अमाइन। ओके, समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, और जब फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में अटैच्ड होता है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? बेसिकली हमारे पास बेंजीन रिंग में दो केस बनते होते हैं, कि एक बार तो क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, एक केस बनता है जब फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, और एक बनता है जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइड चेन में प्रेजेंट है, तो हम दोनों तरह के एग्जाम्पल्स जो है वो देख रहे हैं साथ। ठीक है, अब बेंजीन सॉरी अमाइन के बाद आते करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन के बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा रहेगा? बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ऐसा हो तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो अगर नेमिंग करनी है इसकी, एच डबल बॉन्ड OH H3, तो क्या बनेगा? मिथाइल, कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। वहीं अगर हमारे पास क्या हो जाए, यही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहाँ जाए? साइड चेन में आ जाए, तो अभी हमारे पास बन जाएगी मेन चेन, वन क्या आ जाएगा? 1 फिनाइल, दो कार्बन है तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड आएगा एन ओइक एसिड, तब ये बन जाएगा 1 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड क्लोराइड फंक्शनल, एसिड क्लोराइड फंक्शन, जैसे एसिड क्लोराइड है हमारे पास ये डबल बॉन्ड OC। ठीक है, इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। नेमिंग पूछूं मैं, क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड, 2 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर मैं नेमिंग पूछूं इसकी, H2 की डबल बॉन्ड OCl, तो अब क्या होगा? ये होगी हमारे पास क्या? मेन चेन। ठीक है, तो नेमिंग करेंगे यहाँ से 1 2, तो अब ये फिनाइल बेंजीनिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, 2 फिनाइल, दो कार्बन है तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड आएगा एन, और एसिड हलाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए हम सफिक्स करते हैं क्या? ऑयल हलाइड, इथेन ऑयल, ये बन जाएगा इसका नेम। अब जो है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी अमाइड फंक्शन, अमाइड, राइट। ये है हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप, को क्या बोलेंगे हम? इसका नाम रहता है बेंजा अमाइड, ठीक है।
तो इसमें क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, CO है ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं का क्या नाम है, डबल बॉन्ड ONH, तो इसका नाम कैसे लिखते थे हम, N मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो N के साथ अटैच्ड है कौन सा, मिथाइल, तो N मिथाइल, और इस पूरे ग्रुप को क्या बोल रहे थे हम, बेंजामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल बेंजा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इसका क्या नाम है, NH डबल बॉन्ड OCH, इसका क्या नाम है, देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है, अब यहाँ पे ये देखो N अटैच्ड है डायरेक्टली, इसमें हम इसका नाम बेंजामाइड कब यूज कर रहे थे, तब हमारे पास ये NH2 अटैच था, NH2 अटैच था, तब हम इसको लिखते थे बेंजामाइड। और जो N के साथ जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, N के साथ जो यहाँ पे अटैच होते हैं इसे हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये N है, N के साथ ये तो अटैच्ड है ये, तो ये बनेगा अब इस केस में एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या रहेगा, N, और फिनाइल बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहे तो लिखेंगे फिनाइल, N फिनाइल। अब देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड आएगा इन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड, सफिक्स यूज करते हैं अमाइड, तो इस केस में इसका नाम बनेगा एन फिनाइल इथेना। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, याद रखना, हम बेंजामाइड कब यूज करते हैं, तब जो अमाइड का जो एक कार्बन है ये क्या हो, इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, एन के साथ जो यहाँ पे अटैच्ड होता है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एन के साथ ये बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो इस केस में ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी और इसका नाम पड़ जाएगा एन फिनाइल इथेना। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, दैट विल बी एस्टर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर, क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड OCH। तो एस्टर की हम नेमिंग कैसे करते थे, एस्टर की हम नेमिंग करते थे एल्काइल एल्केनोइड से, एल्काइल एल्केनोइड से, जिसमें ये वाला ग्रुप होता था एल्काइल, और ये वाला ग्रुप को हम लिखते थे एल्केनोइड, राइट। तो कैसे लिखेंगे, ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल, अब ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, बेंजीन रिंग, तो इसको लिख देंगे बेंज, का नाम रह जाएगा मिथाइल बेंजेनोइड। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इसका क्या नाम रहेगा, ओ डबल बॉन्ड OH3, अब ऑक्सीजन के साथ जो था उसको हम लिखते थे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो ऑक्सीजन के साथ अब ये क्या है, फिनाइल, तो अब इसका नाम रहेगा फिनाइल 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, सिंगल इथेनोइड, तो इस केस में इसका नाम होगा फिनाइल इथेनोइड। आई होप दोनों के में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा क्या है। यहाँ पे जो है एस्टर का कार्बन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ जो ये रहता है इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं, तो इसका नाम रहता है अल्काइल एल्केनोइड, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये था तो फिनाइल इथेनोइड। ओके, आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है दैट विल बी साइनाइड। ठीक है, साइनाइड, साइनाइड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये था ना हमारे पास, ये था। ठीक है, तो इसको हम, इसका क्या नाम रहता है, इसका नाम रहता है बेंजोनाइट्राइड, का नाम रहता है बेंजोनाइट्राइड। जैसे कि मैं पूछूंगी का क्या नेम है, क्या बोलोगे इसका क्या नाम है, मिथाइल बेंजोनाइट्राइड, का नाम क्या है, मिथाइल बेंजोनाइट्राइड। वहीं अगर मैं पूछ लूं कि इसका क्या नाम है, H2C ट्रिपल बॉन्ड एन, अब अब क्या है, साइड चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो साइड चेन क्या होगी, हमारी मेन चेन बनेगी और रिएक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, फिनाइल, तो फिनाइल, ग्रुप के लिए यूज करते हैं इथ, एन, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज करते हैं हम नाइट्राइल, नाइट्राइल, तो इसका नाम रहेगा फिनाइल इथेन नाइट्राइल। अब जो है इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसके कुछ 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अगर मुझे मान लो नेमिंग करनी है इस कंपाउंड, डबल बॉन्ड H NO, ठीक है, तो इसको 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे 4 नाइट्रो, और इस पूरे कंपाउंड को क्या लिख रहे थे, बेंजोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब मान लो मुझे नेमिंग करनी है इसकी, यहाँ पे OH और यहाँ पे मेरे पास NH। अब दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है मेरे पास अल्कोहल है
और एक मेरे पास अमीन है। अब अल्कोहल और अमीन में अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, अमीनो। तो 1 2, इसका नाम रहेगा 2 अमीनो फिनोल। इसका नाम क्या रहेगा, 2 अमीनो फिनोल। सिमिलरली मेरे पास है ये ओ एच ओ एच सॉरी एच, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल फिनोल। 2 मिथाइल फिनोल बोल तो ऑर्थोफिनाइल, ऑर्थोमिथाइल फिनोल बोल तो कुछ भी बोल दो, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है ये डबल बॉन्ड एच पे है मेरे पास ओ एच, यहाँ पे मेरे पास बी आर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, इससे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा, ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारे पास ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हाइड्रोक्सी। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास है ब्रोमो, ठीक है। तो क्या नेमिंग रहेगी इसकी, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो लिखेंगे बेंजोइक एसिड, का नाम रहेगा 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब मेरे को नेमिंग देखनी है इसकी, एल NO2, और यहाँ पे भी है मेरे पास NO1 2 4 5 6, 1 क्लोरो 2 5 डाई नाइट्रो बेन, ये रहेगा इसका 1 क्लोरो 2 5 डाई नाइट्रो बेंजीन रहेगा इसका नेम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मान लो मुझे नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की। ये है मेरे पास एच 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 H2 H2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे साइड चेन में क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो हमारे पास ये मेन चेन होगी और बेंजीन क्या एक्ट करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। अब एल्डिहाइड और अल्कोहल में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 1 2 3 4, ये भी हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पोजीशन पे आ जाएगा अल्थ, का नाम रहेगा ये, ठीक है। अब एक बात और, अब मान लो नेमिंग करनी है मुझे इस कंपाउंड की, ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7। अब इसका नाम क्या लिखोगे, 7 कार्बन के लिए क्या यूज करता है, हेप्टाइल और बेंजीन, इसका नाम क्या ये लिखोगे, हेप्टाइल बेंजीन, नहीं ये गलत है। अब देखो क्या होता है, हमने फर्स्ट रूल ही पढ़ा था कि जो लॉन्गेस्ट चैन होती है ना, जो लॉन्गेस्ट चैन होती है वही हमेशा क्या एक्ट करती है, एज अ मेन चैन एक्ट करती है। तो इस केस में लॉन्गेस्ट चैन नहीं होगी, लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो जाएगी तो हम इसे प्रिंसिपल चेन चूज करेंगे, और हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग है वो क्या एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 4 5 6 7, इसका नाम रहेगा 1 फिनाइल हेप्टेन, ठीक है। वहीं अगर मैं पूछूं कि इसका नाम क्या रहेगा, ये है मेरे पास, आ गया सी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2, क्या आ गया। अब हमारे पास साइड चेन में क्या आ गई, हमारे पास साइड चेन में डबल बॉन्ड आ गई, और हमें डबल बॉन्ड को क्या करना होता है, मेन चेन में इंक्लूड करना ही होता है। तो भले ही इसका साइज क्या है, छोटा है, छोटा है ना, इसमें 6 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, छोटा है, बट इसमें क्या आ गई, डबल बॉन्ड आ गई, डबल बॉन्ड को हमने इंक्लूड करना ही होता है। तो 1 2 3, तो अब इस केस में भी सब बेंजीन रिंग क्या एक्ट करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या रहेगा, 3 फिनाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप 1, का नाम रहेगा ये, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। और जब बेंजीन रिंग के जो 2 पार्ट होते हैं, बेंजीन रिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक तो बेंजीन रिंग खुद होती है, और एक बेंजीन रिंग के साथ में हमारे पास जो साइड अल्काइल ग्रुप लगा होता है उसे हम बोलते हैं साइड चेन, हम बोलते हैं क्या, साइड चेन। तो बेंजीन रिंग के बेंजीन जो हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, के 2 पार्ट होते हैं, एक तो बेंजीन रिंग खुद जिसे हम न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, और एक हमारे पास होती है साइड चेन, एक हमारे पास होती है साइड चेन, देखिए ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंडीशन आती है कि एक तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, और एक आती है हमारे पास की जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ अटैच्ड हो, साइड चेन में अटैच।
जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो, फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास साइड चेन में आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास साइड चेन में आ जाता है, तो बेंजीन रिंग क्या एक्ट करती है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है। बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है। और बेंजीन रिंग कब कब सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी जब बेंजीन रिंग की जो साइड चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बेंजीन रिंग से क्या ज्यादा है, जैसे कि हमने अभी देखा। और जब बेंजीन रिंग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिनाइल। ठीक है, आया समझ में। एक बार और सुनो, हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के दो पार्ट रहते हैं, एक तो बेंजीन रिंग खुद रहती है और उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है जिसे हम बोलते हैं साइड चेन। बेंजीन रिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं साइड चेन। तो हमारे पास दो कंडीशन आती है कि या तो फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास बेंजीन रिंग का है उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, और एक कंडीशन आती है कि हमारे पास बेंजीन ये जो हमारे पास साइड चेन है फंक्शनल ग्रुप जो है उसके साथ अटैच्ड है। तो जब फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइड चेन के साथ अटैच्ड होता है तब हमारे पास बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, राइट। बट अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो सब्स्टिट्यूएंट एक्ट नहीं करती है। ठीक है, और कब कब फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है, फिनाइल रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है कब, जब हमारे पास जो अल्काइल चेन साइड चेन अटैच्ड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बेंजीन रिंग से क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। और जब बेंजीन रिंग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं फिनाइल। उसके बाद जब हमारे पास अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है तब भी हमारे पास बेंजीन रिंग क्या एक्ट करती है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है। ठीक है, आए समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग की नेमिंग जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को जो है ये नेमिंग जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बाईसाइक्लो और पायरो कंपाउंड की नेमिंग जो है पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।